नफरत दोनों तरफ है। अलगाव इतना है कि दोनों समुदाय एक दूसरे के साथ जो पहले इकट्ठे रहते थे अब एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते, एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं चाहते। मैताई हो या कुकी, दोनों चाहते हैं कि अब सरकार उनके लिए कोई नई ज़मीन तैयार करे, नई ज़मीन का इंतज़ाम करे। नफरत की आंधी में भाईचारा लुट गया और ये दोनों तरफ अब जब इन लोगों से बात कर रही है ना हमारी रिपोर्टर, हम वहाँ बात करते हैं, ये साफ दिखाई देता है कोई एक दूसरे के प्रति लगाव, एक दूसरे के प्रति प्यार है ही नहीं, सिर्फ नफरत और नफरत है। इस पूरे गांव में यहाँ पर आपको वीरान तस्वीरें नज़र आएंगी, सब कुछ खाली है और जो दिख रहा है वो सिर्फ बंकर बंकर और बंकर। एक बंकर आपको सामने नज़र आएगा, एक बंकर ठीक उस किनारे अगर मैं आपको दिखा सकूँ सैंडबैग्स के साथ तो वो बंकर आपको नज़र आएगा। एक छोटा सा बंकर इधर भी बनाया गया था और ये भी आपको बंकर ही नज़र आएगा जो उसको एक किनारे में ढक दिया गया है। इसी तरीके के बंकर गाँव में नज़र आ रहे हैं, दिखाई दे रहा है। बंकर बनाने वाले वो लोग हैं जिनको लगता है कि गांव की हिफाजत करना, गांव की रक्षा करना ज़रूरी हो गया है, तो सबने इसी तरीके से बंकर बना लिए। ये जो बैरल गन है, सिंगल बैरल है डबल बैरल है? डबल बैरल। हाँ। तो ये आप लोग रखते हैं क्यों? ये अपना सिक्योरिटी के लिए। सिक्योरिटी के लिए। हाँ। ये कब से थाम लिया है आप लोगों? ये 3 तारीख से शुरू हुआ है, तब तक अभी तक है। तब से है? हाँ, मैं 3 को शुरू हुआ था। कितनी बार इस्तेमाल किया है इसका? ये गोली अंधाधुंध फायरिंग तो बहुत हुआ है, इनको यहाँ से भगाने में बहुत सहायता दिया हुआ है ये बंदूक की वजह से। अच्छा। और इनके पास AK-47 और M16 वगैरह बाहर से जो बर्मी से आया हुआ बंदूक है उनके पास। हमारे पास यही कारतूस बचा हुआ है। देखिए, मुझे लगता है कि 2, 3, 4 चीज़ें करने की तुरंत ज़रूरत है। नंबर 1, ये सरकारी हथियार बिल्कुल नहीं जाने चाहिए और जो भी लोग ये सरकारी हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो उपद्रवी हों, किसी भी समुदाय के हों, तुरंत छीनने चाहिए। जिन पुलिस वालों के ये हथियार गायब हुए हैं या आर्मी के जो भी हथियार गायब हैं या सेंट्रल फोर्सेस के गायब हैं, उन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज भी हुए होंगे, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। तीसरा ये है कि अगर कानून व्यवस्था को लेकर कोई भी आदमी ढील बरतता है, चाहे वो दरोगा है, चाहे वो SP है, चाहे वो DSP है, कोई भी है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सीधे 2-4 आदमी अंदर कीजिए, ये हिंसा अपने आप रुक जाएगी। और अगर लोगों ने सारा कायदा कानून अपने ही हाथ में लेना है और अपनी हिफाजत आप करनी है, खुद अपने फैसले खुद करने हैं, तो फिर ये सिस्टम की क्या ज़रूरत है? फिर तो हम ये कहेंगे अंधेर नगरी चौपट राजा, कोई भी आके कुछ भी कर जाए। अब खड़े होके ये हिंसा हमें रोकनी है और महिलाओं का अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। बच्चे क्यों अपने पिता के बिना तड़फते रहें, इसके लिए कंक्रीट प्लान होना चाहिए। नफरत की जिस आंधी में दोनों समुदाय जल रहे हैं, ये किसी बड़ी मुसीबत या बड़े विभाजन को जन्म दे सकते हैं। ये मुझे ऐसा आभास हो रहा है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। मुझे डर इस बात का है कि दूसरी जगहों पर भी जहाँ अलग अलग समुदाय रहते हैं, वहाँ कोई ना कोई छोटा मोटा क्लैश आपस में रहता है और वो टकराव ना शुरू हो जाए। पब्लिक इंटरेस्ट में हम राजधर्म निभा रहे हैं एक तरह से कि सच्चाई आपके सामने ला रहे हैं। मुझे लगता है इस पर सरकारी तंत्र को भी खरा उतरना होगा और सख्ती से काम लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। फिर जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।